तरह की बातें करता है। आप देखिए, पहले कहते थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला कि जब मोदी और योगी मठ में चले जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा। उसका जवाब खैर योगी जी ने दे दिया। तो ये लड़की ने नारा लगाया था, तब भी से ये नौटंकी करी थी, अरे शांत, उसे साइड कर दिया। तो ये उसकी साजिश का एक हिस्सा है। ये अपने ही उसमें नारे लगवाता है। इसने इतनी अभद्रता करी थी एक उसमें कि जिसका जवाब हमारे हिंदू शेर ने दे दिया था। जब वो पान वाला मामला आया था तो उसको जवाब दे दिया गया था। तो ये ऐसी खुद ऐसी बातें करता है। इस बात का मुझे मतलब बता दीजिए कि जब मोदी जी मठ में चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाने कौन आएगा, बताइए। आप इस बात का क्या मतलब सोचते हैं? कभी तू खुद जाकर देख के आखिर बता कि वहाँ बहुत हूर होती भी नहीं होती है। सही मुसलमान भी इस देश के अंदर है, जिनको जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है। ये मदरसे की राजनीति करता है। मदरसों के अंदर जितने बच्चे पढ़ते, बताइए कौन इंजीनियर निकला, कौन डॉक्टर निकला, कौन क्लर्क निकला, कौन सरकारी नौकरी पे गया, कौन साइंटिस्ट बना? कोई बना? कोई भी नहीं बना। मदरसे से सिर्फ ये आतंकवाद की राजनीति करता है। ये चीज़ समझ चलिएगा। क्योंकि इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है ये उन मौलाना से प्राप्त किया है जिन्होंने किताबें खुद लिखी है, कुरान खुद लिखी है। असली कुरान को तो पढ़ते ही नहीं है। हाँ, समझ रहे हैं ना आप? तो ये ओवैसी की मानसिकता बहुत विकृत तरीके से है और उसका दिमाग घुटनों के अंदर है। तेरा दिमाग घुटनों के अंदर है। थोड़ा सही तरीके से बोल लिया कर, भाईचारे की राजनीति किया कर, ना कि लड़ाने वाली राजनीति किया कर। जहाँ पे ओवैसी जो है ये ड्रामेबाजी कर रहा है कि शांत रहो। ये चीज़ समझिए कि असदुद्दीन ओवैसी जो है ये जिहादी लोगों को या मुसलमान लोगों को, सीधे साधे मुसलमान लोगों को अपनी गोदी में लेके अपना दूध पिलाता है। जो दिमाग में पकड़ा होता है वो दूध के सहारे इनके दिमाग में जाती है। क्यों बात है? क्योंकि तरह की बातें करता है। आप देखिए, पहले कहते थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला कि जब मोदी और योगी मठ में चले जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा। उसका जवाब खैर योगी जी ने दे दिया। तो इस प्रकार की विवाद वाली बातें करता है और इसकी मानसिकता पूरी विकृत है। हिंद को ही पूरा सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान के जो नारे लगे हैं ये इसी के बंदे ने लगाए हैं, क्योंकि इससे वो प्रेरित था। आप ही की सभा में तो आया था वो, आप ही की सभा में तो आया था वो, मेरी सभा में तो आया नहीं था। आपकी सभा में आके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। कैसे लगा रहा है? क्योंकि आपने उसे प्रोवोक किया, आपने उसे घुट्टी पिलाई, आपने अपने निप्पल से दूध पिलाते हो। कौन सा दूध पिलाते हो? उसकी वजह से उसने वो नारे लगाए। और पूरी भारत में जो जितने भी ये मुसलमान जो आतंक, ये तुम्हारे ही पाले हुए हैं। ममता बनर्जी के पाले हुए हैं, कांग्रेस के पाले हुए हैं, अखिलेश के पाले हुए हैं, ये इन सब के पाले हुए हैं। तो फिर वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगेंगे तो क्या हिंदुस्तान जिंदाबाद के भारत के उसके नारे लगेंगे? बताइए आप। ओवैसी तो कह रहे हैं ना कि शांत हो जाओ। हो सकता है ये विपक्ष का कोई साजिश हो। देखो, विपक्ष का साजिश नहीं है। इससे पहले भी एक बार नारा लगा था, एक लड़की ने नारा लगाया था, तब भी से ये नौटंकी करी थी, अरे शांत, उसे साइड कर दिया। तो ये उसकी साजिश का एक हिस्सा है। ये अपने ही उसमें नारे लगवाता है। इसने इतनी अभद्रता करी थी एक उसमें कि जिसका जवाब हमारे हिंदू शेर ने दे दिया था। जब वो पान वाला मामला आया था तो उसको जवाब दे दिया गया था। तो ये ऐसी खुद ऐसी बातें करता है। इस बात का मुझे मतलब बता दीजिए कि जब मोदी जी मठ में चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाने कौन आएगा, बताइए। आप इस बात का क्या मतलब सोचते हैं? वो क्या कह रहा है? हिंदुओं को कह रहा है कि जब मोदी जी और योगी जी मठ में चले जाएंगे तो तुम्हें बचाने कौन आएगा। अरे भैया, हम भी यहाँ खड़े हैं, मोदी जी योगी जी कहीं नहीं जाने वाले। तो ये सांप्रदायिक झगड़े करवाने वाले, हिंदू मुसलमान करने वाले ये इसी के लोग हैं और इसी के द्वारा की गई साजिशें हैं। साजिश तो हो सकता है विपक्ष भी किया हो, इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया हो ताकि गलत मैसेज जाए। देखिए, ओवैसी की सभा के अंदर ओवैसी का समर्थक जाएगा, बीजेपी के जा ही नहीं सकता। क्योंकि वहाँ भीड़ में खड़ा होगा तो आस पड़ोस के पहचानेंगे नहीं क्या? ये तो नहीं है कि वो ऐसे आदमी घुस जाएगा। क्योंकि ओवैसी की सभा में जो मुसलमान हैं, जो लोग आते हैं, वो ये नज़र रखते हैं कि कहीं कोई ऐसा इंसान ना जाए जो वहाँ जाके कुछ ऐसी चीज़ कर दे। तो और उसके अलावा वहाँ सिक्योरिटी भी पहले से ही होती है। क्योंकि ओवैसी छोटा चेहरा नहीं है, ओवैसी जो है बड़ा चेहरा है। उसको अपनी सुरक्षा का बहुत वो है। तो वहाँ वही पहुँचेगा जो उसका समर्थक होगा। तो ये उसका समर्थक है, इसी ने वहाँ उसको भिजवाया है। और इसी की राजनीति चल रही है, इसी के दिमाग में चल रही सारी चीज़ें। अब ये फालतू की बातें करता है। चंद्रयान पे भी इसने, चंद्रयान कह रहा हूँ सॉरी, इससे पहले इसने जितनी भी सांप्रदायिक बातें करी हैं वो इसकी मानसिकता दर्शाती हैं और इसके जो समर्थक है उसकी मानसिकता दर्शाती हैं कि किस प्रकार से ये विरोध करता है हिंदुओं का। अच्छा, भारत में आखिरकार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कहाँ तक सही? देखिए, ऐसा है, इस देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम से हुआ था। जो मुस्लिम यहाँ रुका था वो देश प्रेम की वजह से रुका था या नाटक करके रुका था। मुझे तो लगता है नाटक करके रुका था, क्योंकि वही मुस्लिम अब 40 करोड़ हो चुका है और वो गजवा हिंद की बात कर रहा है। मेवात में सहारनपुर में जाके, मुजफ्फरपुर में। तो ये पाकिस्तान परस्त है जी। ये अपने को जिन्ना समझता है, ये न्यू जिन्ना समझता है अपने आप को कि मैं न्यू जिन्ना हूँ और हैदराबाद में फिर से आज़ाद करा लूँगा। वो तो पटेल जी ने वहाँ से हैदराबाद ले लिया, नेहरू जी के पास की तो वो भी नहीं था, मैं आपको बताऊँ। तो ये इसको पाकिस्तान परस्त है। ये इस हिंदुस्तान को पूरा नाम पाकिस्तान बनाना चाहता है, इसलिए।
क्या लगता है अगर ये बात सही निकले कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं तो इस बात को कहा जाए कि ओवैसी के रैली में इस तरह की गतिविधियां होती है? बिल्कुल बिल्कुल गतिविधि होती है भाई साहब, मैं कह तो रहा हूँ। इसने वो नारा अपने ही इंसान से लगवाया है। ये पॉलिटिकल चालें होती हैं, इससे पॉलिटिकल चालें चली। इन बातों को कहने का मतलब क्या है? कभी तुम कहते हो 15 मिनट के लिए पुलिस डालोगे, कभी तुम मुसलमानों को भड़काते हो। मुसलमानों को जो बोतल में दूध पिला रहा है ना बाप, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। मुसलमान इतना सीधा है, उनको बोलता है लो 3000 रुपये की बेल्ट बांधो और करता है। ये पीछे से पीठ पीछे राजनीति कर रहा है, ये उनको भड़का रहा है। सीधे मुसलमानों को ये उल्लू बना के राजनीति कर रहा है। कभी पंडित तो दिया नहीं उनको। वो कह रहा है मुसलमानों के हितैषी। बिल्कुल हितैषी है मुसलमानों का। कभी तू खुद जाकर देख के आके बता कि वहाँ 72 हूर होती भी नहीं होती है। सही मुसलमान भी इस देश के अंदर है, जिनको जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है। ये मदरसे की राजनीति करता है। मदरसों के अंदर जितने बच्चे पढ़ते बताइए, कौन इंजीनियर निकला, कौन डॉक्टर निकला, कौन क्लर्क निकला, कौन सरकारी नौकरी पे गया, कौन साइंटिस्ट बना? कोई बना? कोई भी नहीं बना। मदरसे से सिर्फ ये चीज़ समझ चलिएगा। तो ये जो इसकी राजनीति है, वो इस देश को पुनः रूप से मुगलों का शासन लेके आना चाहता है। क्योंकि इसके आइडल कौन है? जहांगीर है, बाबर है, आकर्ता जो है, गजनी, ऐसे को फॉलो करता ही है। नहीं, अब तो उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई है, जहाँ भी चुनाव होता है चले जाते हैं। देखिए, आप बदनाम होंगे तब भी आपकी पॉपुलैरिटी होगी, नाम होगा तब भी पॉपुलैरिटी होगी। राकेश सावंत बदनाम है फिर भी उसकी पॉपुलैरिटी हो रही है। जो इंसान गलत काम करता है क्या वो फेमस नहीं होता? तो गलत काम कर रहा है, फेमस तो होगा ही होगा ना। पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके अलावा 57 देश में जो सपोर्ट कर रहे हैं। सीधी सी बात है। उसको मैं आपसे कह रहा हूँ, ये एजेंडा चला रहा है यहाँ बैठ के। इसका ये है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उस वक्त ये ओवैसी के अलावा कोई दूसरा काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसकी मानसिकता ये है। अभी बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा क्योंकि योगी जी ना के डंडा हाथ में ले लिया तो चुपचाप बैठ जाता है। मतलब कहा जाए तो ये पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा लगाते हैं उनके अंदर मानसिकता भरी गई है लोगों के द्वारा, जहर फैला गया। जहर, मैं बोलता रहा हूँ, ये मीठा जहर। पाकिस्तान ये जो सुनो, ये हदीस के नाम पे, ये शरिया के नाम पे, ये कुरान के नाम पे उनको भड़का रहा है कि कुरान में ये लिखा हुआ है कि भैया जो इस्लाम को ना माने, यही चीज़ें ये मदरसे के द्वारा यही काम कर रहा है। आप हैदराबाद जाके देखिए, वहाँ के मुसलमानों की जो मानसिकता है बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विकृत कर दी उसने। क्यों कर दिया विकृत? जाके कैसे उसने लगा दिया नारा कैसे लगा दिया पाकिस्तान का? अभी तो CRPC आने वाला है। नारा क्या, तुम नारा का ना भी नहीं लगा सकते, पाकिस्तान का पी भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि देशद्रोह के कानून में उम्र कैद की सजा होने वाली है। और ये ओवैसी को पता है ये बात, इसलिए जब तक वो इम्प्लीमेंट होगा उससे पहले सारी गतिविधि करवाएगा। क्या करवाएगा? कुछ भी करवा सकते। मेरी बात इसी ने भड़काया और किसने भड़काया है? रोहिंग्या मुसलमान कौन लेके आया? हमारी ममता बनर्जी। और ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ये दो ताकतें ऐसी हैं जो मिलके काम कर रही हैं। और 26 दल है ना, उनका गुट अलग है, वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं और ये अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये एक ही चाहते हैं, गजवाए हिंद के अलावा कोई और काम इन्हें करना ही नहीं है। मुसलमान को ये पढ़ने लिखने देंगे नहीं, मुसलमान को ये आतंकवादी चाहते हैं, ये 72 हूरों के पास भेजना चाहते हैं। ये सही मुसलमान नहीं बनाना चाहते, क्योंकि इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है ये उन मौलाना से प्राप्त किया है जिन्होंने किताबें खुद लिखी है, कुरान खुद लिखी है। असली कुरान को तो पढ़ते ही नहीं है। हाँ, समझ रहे हैं ना आप? तो ये ओवैसी की मानसिकता बहुत विकृत तरीके से है और उसका दिमाग घुटनों के अंदर है। तेरा दिमाग घुटनों के अंदर है। थोड़ा सही तरीके से बोल लिया कर, भाईचारे की राजनीति किया कर, ना कि लड़ने। तो अगर तू लड़ने की राजनीति करेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि शायद तुझे पाकिस्तान जाना पड़ेगा और तुझे पाकिस्तान भेज के मानेंगे हम। इसलिए तो जिंदाबाद नारा लगता है। वो तो मैं कह रहा हूँ, सीधी सी बात है। देखिए, आग तो देखिए, होता है ना कि दो लोग जब प्यार करते हैं तो लड़की आग एक देखती है दूसरे को, थोड़ी स्पार्क तो होती है। वो स्पार्क जला रहा है ऊपर पाकिस्तान के नारे लगा के, ठीक है? ये इसी ने पैदा कर रहे हैं, ये और पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसका एजेंडा एक ही है कि पूरे हिंदुस्तान को सबकी सलवार उठा के, जैसे इन्होंने खुद उसकी सलवार उठवा के उसके बाद ही मुसलमान बन गए। ये हिंदू तो थे, ब्राह्मण फैमिली से तो आता है। इसकी अगर 8 से 9 पुश्ते निकालोगे तो ब्राह्मण थे ये। एक मैंने वीडियो में इन्हीं के किसी उसने बताया था। तो ये मुगलों की राजनीति, क्योंकि मुगलों को भगा दिया गया, तो ये दूसरा मुगल बनना चाहता है जी।